वेलकम टू फिनोलॉजी द फाइनेंशियल फ्रीडम कंपनी। आज हम डिस्कस करेंगे 5 ऐसी गवर्नमेंट स्कीम्स जिनसे आप लाखों रुपए कमा सकते हो बिना या मैं तो कहूंगा लगभग जीरो रिस्क के साथ। तो ये सेफ है और ये आपको हायर रिटर्न्स देंगी। ऐसी 5 स्कीम हम ब्रीफली लेकिन एक्यूरेटली डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पहली स्कीम है नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट। मेरे हिसाब से बहुत ही नो ब्रेनर है। अगर आप लो रिस्क में एफडी के बराबर या एफडी जितने रिस्क में आप एफडी से हायर रिटर्न्स चाहते हो और 5 साल वेट कर सकते हो, देन दिस स्कीम इज फॉर यू। आप एफडी जितना रिस्क ले रहे होगे या उससे भी कम, क्योंकि डायरेक्टली गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है और एफडी से लगभग आपको 1% का रिटर्न ज्यादा मिलेगा। कोई तो कैच होगा। कैच ये है कि 5 साल का लॉक इन है। आप ये मान लो कि आप पैसा उसके पहले बहुत रेयर ना के बराबर सर्कमस्टांसेस में निकाल पाओगे। पैसा 5 साल के लिए लॉक इन हो जाएगा। तो आप इसे कंपेयर करो, जो ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स सेविंग एफडी चला करती थी ना, उसमें भी 5 साल का रिटर्न होता था। उस तरह की स्कीम है, लेकिन रिटर्न्स उससे भी ज्यादा है। अभी 7.7% के रिटर्न्स मिल रहे हैं। गवर्नमेंट हर क्वार्टर इसे रिवाइज करती है, लेकिन आप रफली ये मानना किसी सेफ बैंक से हमेशा आपको 1% ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। तो एफडी से जो हमको कंप्लेन होती है ना कि इन्फ्लेशन को बीट या मैच नहीं कर पाता, वो इसके साथ नहीं होगा। ये इन्फ्लेशन को आफ्टर टैक्स भी मैच कर पाएगा। टैक्सेशन जो आप इंटरेस्ट कमा रहे हो उस पर बिल्कुल आपको स्लैब्स के हिसाब से नॉर्मली टैक्स लगेगा, उसमें कुछ भी फैंसी नहीं है। आई थिंक दिस इज अ नो ब्रेनर। अगर आप अपने पैसों पर रिस्क नहीं लेना चाहते, सेफली आप इन्फ्लेशन को बीट मैच करना चाहते हो जीरो रिस्क के साथ, दिस इज अ नो ब्रेनर। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ना आपको किसी भी नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस या ऑथराइज्ड बैंक, यानी ज्यादातर बड़े सरकारी और प्राइवेट बैंक्स जो है ना, वहां से हो जाएगा। अब हम आते हैं उससे भी बेटर ऑप्शन में, जो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। अब आपने एफडीज में कई बार ये देखा होगा कि अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो उसे नॉर्मल एफडी से ½ % ज्यादा रिटर्न मिलता है। बस आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को वही मान लीजिए, एनएससी का सीनियर सिटीजन वर्जन, जहां एग्जैक्टली ½ % रिटर्न आपको ज्यादा मिल रहा है। यानी करेंटली इसमें इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो है 8.2%। टैक्सेशन बिल्कुल सिमिलर है आपके स्लैब्स के हिसाब से। लॉक इन वही 5 साल का है। 5 साल बाद आप इसे 3 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। एक फ्लेक्सिबिलिटी इसमें और है। रिटर्न्स तो ज्यादा हैं ही, 8.2, यानी आपने महंगाई को इजीली बीट कर दिया बिना रिस्क लिए। तो दिस इज एन अमेजिंग इंस्ट्रूमेंट। अगर आप 60+ है, 60+ इसकी एलिजिबिलिटी है। हाँ, अगर आप डिफेंस पर्सनल हैं, डिफेंस से रिटायर हो चुके हैं, तो रिटायरमेंट के 1 महीने बाद ही अगर आप इसे ले लेते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी 50 अबव हो जाती है। यानी 60 साल का इसमें आपको जरूरत नहीं है। 50 के ऊपर अगर आप हो और अभी अभी डिफेंस फोर्सेस से रिटायर हुए हो, तो यू कैन अवेल इट। 8.2% का रिटर्न, फिक्स रिटर्न, नो रिस्क। दिस इज अमेजिंग। रिस्क थोड़ा सा ये है कि हर क्वार्टर अगेन गवर्नमेंट रिवाइज करती है रेट्स, लेकिन ड्रास्टिकली रिवाइज नहीं करेगी। वो ध्यान रखेगी इस बात का कि लोगों की मंथली एक्सपेंडिचर इस पे डिपेंडेंट है। इसे भी आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी पोस्ट ऑफिस या ऑथराइज्ड बैंक में, जो ज्यादातर बड़े पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं। सो इट्स वेरी वेरी एक्सेसिबल। एनएससी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट ₹1000 है और अपर लिमिट नहीं है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स में भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट ₹1000, लेकिन इसमें अपर लिमिट है 30 लाख की। एनएससी की सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स अब इस एक स्क्रीनशॉट में है, या इस वीडियो को पॉज करके अभी ये स्क्रीनशॉट ले लो, इसको सेव करके रखो, काम आएगा। और अब सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स की डिटेल आपके स्क्रीन पे है। यू कैन पॉज एंड टेक अ स्क्रीनशॉट। अब हम बात करने वाले हैं वन ऑफ माय फेवरेट स्कीम्स की। अगर आप पेरेंट हैं टू अ गर्ल चाइल्ड, देन दिस इज अ नो ब्रेनर। ये आपने सुना होगा, मैं बात कर रहा हूं सुकन्या समृद्धि योजना की। जब तक आपकी बच्ची 10 साल की उम्र से कम की है, आप इस स्कीम को चालू कर सकते हो। ये स्कीम कब मैच्योर होती है? तो जब आप ये स्कीम शुरू करते हो उससे 21 साल बाद या 18 साल के बाद, अगर आप उसकी शादी कर रहे हैं। इसमें जो आपको रिटर्न्स हैं, अगेन बहुत अच्छे हैं, रिस्क फ्री रिटर्न्स ऑफ 8.2%। आप इसे कहां खुलवा सकते हैं? बहुत सिंपल है। एसबीआई में करवा सकते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक में करवा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में करवा सकते हैं। तो ये स्कीम एक्सेसिबल है। मिनिमम कंट्रीब्यूशन ₹250 से लेके आप साल का मैक्सिमम ₹1.5 लाख तक इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रीमेच्योर विड्रॉल्स अलाउड हैं। अगर आपकी बेटी को ही मेडिकल खर्चे हैं, उसे कोई बीमारी हो गई है, इलाज का खर्चा, और आपकी बेटी को अगर कोई इमरजेंसी है, तो आप इस स्कीम से विड्रॉ करके उस पैसे को उस इमरजेंसी के लिए यूज कर सकते हैं। पर्सनल यूज के लिए यूज नहीं कर सकते, सिर्फ बच्ची को इमरजेंसी होगा तो ही यूज कर सकते हैं। अब इसमें एक और अच्छी बात है,
इसके रिटर्न्स 8.2% तो हैं ही, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स जैसे। रिस्क फ्री भी है, लेकिन इसमें जो इंटरेस्ट भी अर्न हो रहा है ना, वो भी टैक्स एग्जेम्प्ट है। यानी इसके रिटर्न्स अभी तक हमने जितनी भी स्कीम डिस्कस की है उनमें बेस्ट है। इसीलिए इफ यू आर ब्लेस्ड विद अ डॉटर, ब्लेस हर विद दिस स्कीम। दिस इज अ नो ब्रेनर, प्लीज टेक इट। सुकन्या समृद्धि से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स अब आपके स्क्रीन पे हैं, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। अगली स्कीम जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वो शायद अभी तक की सबसे वेल नोन स्कीम है, आप में से काफी लोग करते भी होंगे, लेकिन ये अंडररेटेड है। फिनफ्लुएंसर्स ने इसे काफी बैड नेम दे दिया है, तो आई वांट टू री एम्फसाइज कि ये बहुत अच्छी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नो ब्रेनर है। प्लीज डू इट इफ यू वांट सेफ स्टेबल रिटर्न्स। मैं बात कर रहा हूं पब्लिक प्रोविडेंट फंड्स की। आपने बहुत सुना होगा, साउंड्स बोरिंग, लेकिन ट्रस्ट मी, ये जो 7.1% के फिक्स्ड रिटर्न्स देती है, रिस्क फ्री रिटर्न्स देती है, ऑफ कोर्स कुछ महीनों में, हर कुछ महीनों में गवर्नमेंट रिवाइज करती है, लेकिन बहुत ड्रास्टिकली नहीं। वो ये ध्यान रखती है कि पीपल आर डिपेंडेंट ऑन दिस। इसमें एक और अच्छी बात है कि अनलाइक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जहां आपके रिटर्न्स पे टैक्स लगता है, दिस इज टैक्स एग्जेम्प्ट। तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से इसके रिटर्न्स कम जरूर है, लेकिन जो रिटर्न्स आ रहे हैं उस पर आपको टैक्स नहीं देना। एफडीज भी आपको 7% तक का रिटर्न दे देंगी, लेकिन उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो आफ्टर टैक्स रिटर्न्स पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बहुत बेहतर है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में है तो आप जो अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे उस पर भी आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा, इसलिए इसे एग्जेम्प्ट 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 कैटेगरी में माना जाता है। तो ओल्ड टैक्स रिजीम वालों के लिए तो ये स्कीम और भी बेटर हो जाती है। इसके अलावा ये स्कीम 15 साल की है, तो इसमें बिल्ट इन डिसिप्लिन भी है। 15 साल तक क्योंकि कंपाउंडिंग होती है, तो उसके बाद ये अमाउंट काफी सब्सटैंशियल लगता है। उसके बाद भी अगर आप चाहें तो 5-5 साल के ब्लॉक्स में अनलिमिटेड आप एक्सटेंशन ले सकते हैं। इस स्कीम को ना आप अपने, अगर आपका लड़का है, सन है, तो आप इसे सुकन्या समृद्धि का एक ऑल्टरनेट मान सकते हो फॉर योर सन। हाँ, रिटर्न 1% कम है, लेकिन दिस इज द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल। अगर आपका बच्चा अभी छोटा है और आप चाहते हो कि जब वो 18 का हो जाए, 21 का हो जाए, तो उसे एक अच्छा खासा सम मिले, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड अपने बच्चे के लिए सेविंग्स करने का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, अगर आपको इक्विटी से डर लगता है, आप कंफर्टेबल नहीं हो, देन इट्स अ ग्रेट ऑप्शन। देखो, इतने लॉन्ग टर्म के लिए, 10 साल से ज्यादा टाइम के लिए अगर इन्वेस्ट करना है, तो मुझे इक्विटी उसके लिए आइडियल लगता है, लेकिन हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता और वो एफडी में डाल लेता है, तो उनके लिए इट्स अ बेटर ऑल्टरनेट देन एफडी। पब्लिक प्रोविडेंट फंड से जुड़ी सारी जरूरी डिटेल्स अब आपके स्क्रीन पे हैं, वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इससे पहले कि मैं अगली स्कीम डिस्कस करूं, इन चारों स्कीम्स जो मैंने अभी तक डिस्कस की है उसके पर्पस को डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कब कौन सी स्कीम आपके लिए बेस्ट रहेगी। इफ यू वांट टू सेव फॉर योर डॉटर, अपनी बेटी के लिए सेव करना चाहते हैं, नो ब्रेनर, सुकन्या समृद्धि योजना। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, यू आर ऑलरेडी रिटायर्ड और आप मंथली इनकम चाहते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट से, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम इज अ नो ब्रेनर। इफ यू हैव अ सन जिसके लिए आप सेफली पैसे डिपॉजिट करना चाहते हो और एक सेफ रिटर्न चाहते हो, पब्लिक प्रोविडेंट फंड इज ग्रेट। अगर आप 5 साल के लिए पैसों को सेफली पार्क करना चाहते हो और एफडी से ज्यादा रिटर्न चाहते हो, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इज फॉर यू। एंड पांचवी स्कीम है, अगर आप अपना रिटायरमेंट प्लान करना चाहते हो। एक्चुअली इसमें से अगर हटा देते हैं, ऑप्शनल नहीं है ये, आपको आपका रिटायरमेंट प्लान करना ही है। योर चाइल्ड इज नॉट योर रिटायरमेंट प्लान, बच्चे पे डिपेंड नहीं करना है, इंडिपेंडेंट रहना है अपने रिटायरमेंट को प्लान करने के लिए। उसके लिए एनपीएस इज अ ग्रेट ऑप्शन। ये मार्केट लिंक्ड है पार्शियली, तो स्टॉक मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा उस पर डिपेंड करता है कुछ हद तक, इसलिए फिक्स्ड रिटर्न्स मैं कह नहीं सकता, लेकिन आप 10 से 12% पर ईयर के रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे ना रिटायरमेंट के पहले, 60 के पहले विड्रॉ कर नहीं सकते एक्सेप्ट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। इस कारण लोग एनपीएस को पसंद नहीं करते, लेकिन ये एक बहुत बड़ा प्रो है। वरना लाइफ हैपेंस, छोटी मोटी चीजें, खर्चे आते रहते हैं, और हमेशा हम एफडी तोड़ तोड़ के जो हमारे रिटायरमेंट के लिए है उससे शॉर्ट टर्म जरूरतें पूरी करते रहते हैं, और एंड में हमारा रिटायरमेंट कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। एनपीएस वो होने से बचाता है। इसीलिए अपने रिटायरमेंट को प्लान कर रहे हो ना, तो सिर्फ एनपीएस से ही करना, इट्स द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। अच्छे रिटर्न्स हैं लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि पैसा इन्वेस्टेड है, तो इक्विटी एक्सपोजर और पूरा नहीं है, पार्शियल है। इनफैक्ट और सिंपल करने के लिए आप एनपीएस में ना ऑटो चॉइस ऑप्शन चूज कर लेना, तो आपकी जैसे जैसे एज बढ़ेगी इक्विटी एक्सपोजर कम होगा, फिक्स्ड रिटर्न एक्सपोजर बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपके रिटर्न ज्यादा स्टेबल होते जाएंगे, और जब आप यंग हो तो थोड़े एग्रेसिव पोर्टफोलियो वो अपने आप बना के रखेगा,
और आप ज्यादा रिटर्न्स कमाओगे। तो इट्स परफेक्टली डिजाइन्ड फॉर रिटायरमेंट। तो पांचों स्कीम्स के पर्पस मैंने आपको बता दिए। एनपीएस, आप अपने बैंक को कांटेक्ट करिए एंड यू कैन इजीली ओपन इट। एनपीएस से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स अब आपके स्क्रीन पे हैं, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। उम्मीद करता हूं ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। इसके अलावा अगर आप वेल्थ क्रिएशन चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि अपनी सेविंग्स का कुछ हिस्सा आप स्टॉक्स में डाल के एग्रेसिव ग्रोथ एम करें, तो आई थिंक फिनोलॉजी 30 इज परफेक्ट। जो 30 स्टॉक्स का बास्केट है, जहां हर 12 दिन में हम आपको एक नया स्टॉक देते हैं। दिस इज बिल्ट फॉर लॉन्ग टर्म सीरियस इन्वेस्टर्स जो वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। स्पेक्यूलेटर्स, ट्रेडर्स, गैम्बलर्स के लिए नहीं है, सीरियस वेल्थ क्रिएटर्स के लिए। हमारी कोशिश है कि हम इंडिया के 30 बेस्ट स्टॉक्स पिक करके आप तक लेके आ सकें। फिनोलॉजी 30 का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड में मिल जाएगा। इफ दिस वीडियो वॉज यूजफुल, फ्रेंड्स, फैमिली ग्रुप्स, व्हाट्सएप में इसे शेयर करिएगा ताकि और लोगों की हेल्प हो सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और कमेंट करके आउट ऑफ 10 का स्कोर दीजिएगा। अगर आपका स्कोर 8 से कम है तो मुझे बता दीजिएगा कि कैसे मैं इस वीडियो को इंप्रूव कर सकता हूं, इससे मैं आपके लिए और यूजफुल कंटेंट बना सकूं, उसमें मेरी मदद होती है। दिस इज प्रांजल कामरा विथ फिनोलॉजी, द फाइनेंशियल फ्रीडम कंपनी, साइनिंग ऑफ।